हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 9.1 जिसका पार्ट 2 है। ये पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया था, इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था और 1 से लेके 8 तक हमने क्वेश्चन किए थे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम देख चुके हैं, चैप्टर 9 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि संलग्न चित्र में निम्न के नाम बताइए। ओके, ये जो चित्र आपको दिया गया है सामने आपके देख सकते हो, बना है बोर्ड में। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 6 बिंदु, दूसरा है 5 रेखाखंड, तीसरा है 4 किरणें, चौथा है 4 रेखाएं और पांचवा है 4 संरेख बिंदु। ओके, तो जैसा कि आप लोग समझ सकते हो कि मैंने ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट में मेंशन कर दी हैं। ठीक है, आप चाहो तो पहले खुद करने का प्रयास करो, जिसके बाद में आप वीडियो, अगर नहीं होता है आपसे तो आप वीडियो देख सकते हो। ओके, पहले ज़्यादातर कोशिश करना कि अपने आप निकालने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 बिंदु, हमें इस चित्र में से 6 बिंदु निकालना है। ओके, अब इसमें इस चित्र में आप देख सकते हो कि ये जितने भी आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, मतलब लेटर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे बिंदु हैं। आप चाहो तो इसमें से कोई भी नंबर, मतलब कोई भी लेटर बिंदु में लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, बिंदु हैं ये। ठीक है, लेकिन अगर आंसर शीट से मैच करोगे तो आपको जहाँ तहाँ से बिंदु उठानी पड़ेंगी। ओके, जैसे ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जो भी है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे ए बी, ये भी बिंदु हैं, ये सारे के सारे बिंदु हैं। आप जो मन करे जो आप लिख सकते हो। फिर आ जाओ सी, आंसर शीट में ऐसा ही दिया गया है। डी, 6 मेंशन करना तो 6 हमें बताना तो 6 लिख लेंगे। फिर आ जाओ डी, हो गया ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 6 बिंदु हमें बताना था तो 6 बिंदु हमारे हो गए। ठीक है, अब 5 रेखाखंड हमें बताना है। क्या बताना है? 5 रेखाखंड में बताया है कि रेखाखंड वो होता है, मान लो एक रेखा क्या होती है कि दोनों तरफ क्या होती है, अनंत तक बढ़ती जाती है, अनंत तक बढ़ती जाती है, इस साइड भी जाएगी उस साइड भी जाएगी। तो उसमें से कोई टुकड़ा होता है, कोई खंड या कोई भाग कह सकते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो MN एक रेखाखंड है। ठीक है, MN एक रेखाखंड है। EG ढूंढ सकते हो, EG ये भी एक रेखाखंड है। EG रेखाखंड है। FH रेखाखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा EG एक रेखाखंड है, तो EG ये क्या है, एक रेखाखंड है। ठीक है, तो इसको रेखाखंड के नाम से जानेंगे। ठीक, FH ये भी एक रेखाखंड है। ठीक है, EG फिर EF ये भी बता सकते हो रेखाखंड है। ये क्या है, FG या फिर FEFGH ये सारे के सारे क्या हैं, रेखाखंड हैं। ठीक है, EF और GH। ओके, EF एक रेखाखंड हो जाएगा। फिर लिख सकते हो FH एक रेखाखंड है। EF कॉमा करके EF रेखाखंड है। FH हो गया। GH लिख सकते हो, GH रेखाखंड है। ठीक है, अब आप MN ये भी एक लिख सकते हो, रेखाखंड है। MN ये भी क्या है, एक रेखाखंड है। तो हमें 5 ही बताना था, तो 5 ही हमारे क्या हो गए, रेखाखंड हो गए। फिर हमें बताना है 4 किरणें। क्या बतानी है, 4 किरणें बतानी है हमें, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 4 किरणें हमें बतानी है, उसको भी हम निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 किरणें निकाल सकते हैं। कैसे? किरण क्या होती है कि किरण का एक निश्चित बिंदु होता है, वहीं से वो अनंत तक चलती जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप, जैसे मैंने कहा EP क्या है, एक किरण है, तो E क्या है, एक निश्चित बिंदु है इसका। ठीक है, यहीं से कहाँ जाएगी, अनंत तक चलती जाएगी। ठीक है, तो ये EP क्या हो जाएगी, हमारी किरण हो जाएगी। तो हम लिखेंगे EP ये क्या हो जाएगी, किरण हो जाएगी। फिर क्या, फिर लिख सकते हो GR ये भी एक किरण हो जाएगी। फिर GB
जी बी, ये भी एक किरण हो जाएगी। और फिर लिख सकते हो यहाँ पे देखो एफ क्यू एच एस, ये भी लिख सकते हो। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे एच एस, या आप लिख सकते हो एच डी, एच डी, ये भी क्या हो जाएगी, एक किरण हो जाएगी। हमें चार ही बतानी थी तो चार हम बता सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एफ क्यू एच एस और एम, ये सारी की सारी क्या है, ये किरणें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेखाएं की। रेखाएं क्या होती हैं? रेखाएं वो होती हैं फ्रेंड्स जो दोनों तरफ क्या होती हैं, अनंत तक बढ़ती जाती हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे ए और बी है, तो ए को भी हम इधर बढ़ा सकते हैं, बी को भी उधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएंगी, चार रेखाएं बतानी है हमें। रेखाएं का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो ए बी, ये क्या है हमारी ए बी, ये क्या है, रेखा। फिर सी डी, सी डी क्या है, रेखा है। फिर पी क्यू, पी क्यू, ये भी एक रेखा है। आर एस, ये भी एक रेखा है। चार ही बतानी थी तो चार हमने बता दिया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि चार संरेख बिंदु, संरेख बिंदु मैंने क्या बताया था, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो क्या कहते हैं, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एन एफ एच डी, ये सब क्या है, एक पर ही है। एम ई जी बी, ये सब की सब क्या है, एक पर ही है स्थित, ठीक है। तो इसी में से हम क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। जैसे एम ई जी बी, एम ई जी बी, ये सब क्या है, संरेख बिंदु है। संरेख बिंदु का मतलब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां बता रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सत्य या असत्य हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि एक रेखाखंड की कोई लंबाई नहीं होती। एक रेखाखंड की कोई लंबाई नहीं होती। रेखाखंड क्या होता है? तो रेखाखंड फ्रेंड्स हम बता सकते हैं कि रेखाखंड जो आप समझ सकते हो कि मान लो कि एक रेखाखंड में अगर बात करूं तो एक मान लो रेखा ये है, ठीक है, इधर भी अनंत तक है, इधर भी अनंत तक है, ठीक। अब रेखाखंड का मतलब क्या होता है कि रेखा का कोई पार्ट, कोई भाग, कोई हिस्सा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट दे दिए P और Q, तो क्या इसको अगर मैं अलग कहीं लिखूं, ये मान लो Q है और ये P है, तो क्या इसको हम माप नहीं सकते? अब ये कह रहा है एक रेखाखंड की कोई लंबाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई? इसको माप भी सकते हैं, 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकती है, तो इसको हम माप सकते हैं ना। तो ये कथन क्या होगा हमारा? असत्य। क्या होगा? एक रेखाखंड की कोई लंबाई नहीं होती है, जबकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लंबाई हम माप कर बता सकते हैं कि ये कितनी है, ठीक है। रेखा की कोई लंबाई नहीं निश्चित कर सकता या नहीं होती है, क्योंकि दोनों तरफ ये क्या होती है, बढ़ती रहती है, ठीक है, बढ़ती जा सकती है, बढ़ती रहती है। तो उसमें उसका कोई टुकड़ा या कोई भाग उसको हम नाप कर बता सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर का होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? ये कथन हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है। इसी प्रकार से एक रेखाखंड का एक ही सिरा होता है। अब ये भी क्वेश्चन देखो भाई, एक रेखाखंड का बता रहा है कि एक ही सिरा होता है, तो इस बात को मानते हो आप लोग? जी सर, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक रेखा का निरूपण करने के लिए हमें कम से कम क्या चाहिए? 2 बिंदु चाहिए, ठीक है। यहाँ से मान लो ए और ये बी, तो यहाँ से जब यहाँ तक मिलाएंगे तभी तो एक रेखा का निर्माण होगा, मतलब एक सिरा ये, एक सिरा ये। तो ये भी कथन क्या होगा हमारा? असत्य, क्योंकि रेखाखंड के 2 सिरे होते हैं, ठीक है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। प्रत्येक किरण की लंबाई निश्चित होती है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। प्रत्येक किरण की लंबाई निश्चित होती है, जबकि मैं कह रहा हूं आपसे कि किरण का एक बिंदु निश्चित होता है कि वो कहां से निकलती है, ठीक है, लेकिन आगे वो कहां तक जाएगी ये अनुमान नहीं लगा सकते, मतलब अनंत तक जा सकती है। तो मान लो कि यहाँ से कोई किरण, जैसे एक बिंदु से यहाँ से किरण निकली, ठीक है, अब यहाँ कहाँ तक आगे जाएगी कोई पता नहीं है, तो इसकी लंबाई जो होगी वो निश्चित नहीं होगी। ओके, इसकी लंबाई क्या होगी? निश्चित नहीं होगी। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन को पहले समझो, जिसके बाद में इसका आंसर करने की कोशिश खुद ब खुद करो आप लोग। ओके, अब कह रहा है कि किरण ए बी बराबर किरण बी ए, ए बी
जो बराबर है वो क्या होगी, बी ए के होगी। ये कथन बताओ सत्य है या असत्य है। अब मान लो कि थोड़ी मतलब समझते हैं थोड़ा, कि मान लो एक किरण यहाँ से जैसे निकलती है, ठीक है, और ये ए पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे जाती है, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं इसका पॉइंट है बी, ठीक है, ए से निकली बी से मतलब जा रही है आगे अंत तक बढ़ती जा रही है, ठीक है किरण, और फिर एक पॉइंट यहाँ पे मान लो ये बी है और इधर को जा रही है, ठीक है, ये बी है और यहाँ पे मान सकते हो ये ए है, ठीक। अब ये इधर से जा रही है, वो उधर से जाए, दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों का पॉइंट क्या है, निश्चित है, ये आगे कहीं तक भी जा सकती है, ये इधर से कहीं तक जा सकती है। अब कह रहा है कि ए बी जो बराबर होगी वो क्या होगी, बी ए होगी। अच्छा, अनुमान लगा सकते हो कि इसके अलग अलग क्या है, ये बिंदु हैं जहां से निकल रही हैं, तो क्या कभी बराबर हो सकती हैं, नहीं, तो इसलिए ये भी कथन क्या होगा हमारा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ओके, अगला देखते हैं, दो विभिन्न बिंदु सदैव एक रेखा को निर्धारित करते हैं। दो विभिन्न बिंदु सदैव क्या करते हैं, एक रेखा को निर्धारित करते हैं। भाई सही बात है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने बताया था कहीं, दो विभिन्न बिंदु एक ही रेखा तो बनाएंगे, है नहीं, एक ही रेखा तो बनाएंगे। यहाँ पे दो विभिन्न बिंदु सदैव एक रेखा को निर्धारित करते हैं, तो सही है, सही बात है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सत्य, कि ये क्या है, सत्य है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कह रहा है कि एक बिंदु जो है, एक बिंदु से एक ही रेखा गुजरती है, एक बिंदु से एक ही रेखा गुजरती है। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया था कि अगर ये एक बिंदु है तो इससे क्या यही रेखा गुजर सकती है, इधर ये नहीं जा सकती, ये नहीं जा सकती, या ये नहीं जा सकती, मतलब अनंत रेखा जा सकती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हमारा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। उम्मीद है आपको समझ में पड़ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। ओके, अगर फिर भी अगर समझ में नहीं पड़ता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कौन सी बात या कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं पड़ा, उसको फिर से रिपीट कर दूंगा मैं, कोई भी घबराने या डरने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, तीन रेखा, क्वेश्चन नंबर 7वां है, तीन रेखा समवर्ती होती हैं यदि उनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है, यदि उनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो मैंने उभयनिष्ठ बिंदु बेसिक कॉन्सेप्ट में शायद नहीं बताया है, लेकिन उभयनिष्ठ बिंदु जो होती हैं फ्रेंड्स, वो क्या होती हैं, समवर्ती रेखाएं पूछ रहा है ना, समवर्ती होती हैं यदि उनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो। तो उभयनिष्ठ जो होती हैं फ्रेंड्स, समवर्ती रेखा जो होती हैं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं समवर्ती रेखाएं कहलाती हैं यदि वे सभी एक ही बिंदु से होकर गुजरे। जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये अब ये कहाँ से गुजर रही हैं, एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, तो ये रेखाएं क्या होती हैं, क्या होंगी, ये समवर्ती रेखाएं होंगी। ये तीन रेखा समवर्ती होती हैं यदि उनका एक ही बिंदु, जैसे मैंने कहा तीन ही ले लेते हैं भाई, ये लोग ये यहाँ से ही गुजर रहे हैं, एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, समवर्ती रेखाएं होंगी। इनका एक ही तो बिंदु, यही तो है, इसको बिंदु हम कह सकते हैं, यही तो उभयनिष्ठ है, ठीक है। तीन रेखाएं मान लो कोई भी हो सकती हैं, एल एम और एन, तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि प्रमेय एवं अभिग्रहित में क्या अंतर है। सॉरी, तो इसको हमने पहले ही नोट कर लिया है, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो इसे, ठीक है, याद कर सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि प्रमेय एवं अभिग्रहित में क्या अंतर है, ये पूछ रहा है हमसे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, ओके, गणित में प्रमेय को किया जाता है कि सिद्ध किया जाता है, तथा अभिग्रहित जो होते हैं वो स्वयं में क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं, ठीक है। ये आप जब पढ़ोगे अभिग्रहित तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से क्या होगा, समझ में पड़ जाएगा। ओके, कि प्रमेय को सिद्ध किया जाता है तथा अभिग्रहित स्वयं ही सिद्ध होते हैं। जैसे अभिग्रहित क्या होते हैं, अभिग्रहित जैसे वे कल्पनाएं जिन्हें बिना सिद्ध किए सत्य मान लिया जाता है, ठीक है, तथा निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था, ओके, वो क्या कहलाती हैं, अभिग्रहित कहलाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो कि वे कल्पनाएं जिन्हें बिना सिद्ध किए सत्य मान लिया जाता है, जिनको बिना सिद्ध किए सत्य मान लिया जाता है तथा निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही संबंध विशेष नहीं था, उनको हम क्या कहेंगे, अभिग्रहित कहलाते हैं, ठीक है, उनको अभिग्रहित कहते हैं। प्रमेय क्या है, तो प्रमेय देखो, पहले प्राप्त परिणामों के आधार पर कुछ अभिग्रहित जो कथन बनाते हैं, ठीक है, पहले प्राप्त परिणामों के आधार पर कुछ अभिग्रहित जो कथन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रमेय या फिर साध्य कहते हैं। ओके,
तो ये 11वां क्वेश्चन था। आप इसका अंतर देख सकते हो, दोनों में क्या अंतर है नोट कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हो ताकि आपको आसान रहे याद करने में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हो यहाँ पे कि कब किरण एक्स वाई रेखाखंड एक्स जेड के समांतर होगी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कब किरण एक्स वाई एक्स जेड के समांतर होगी। मान लो कि एक कोई रेखा है, ठीक है, इसका हम x और y, ये x और ये y, और इसके बीच में क्या है z मैंने रख दिया, ठीक। तो एक्स वाई रेखाखंड एक्स जेड के समांतर होगी कब, तो ये पूछ रहा है। देखो जब एक ही रेखा पर स्थित होंगी तभी तो ये समांतर होंगी, ठीक है। जब एक ही रेखा पर क्या होंगी स्थित होंगी तभी तो ये समांतर होगी। और जब एक ही रेखा पर स्थित होंगी तो इसे कहते क्या है जी, बिल्कुल इसे कहते हैं संरेख, ठीक है। तो जब x और एक्स वाई जेड तीनों क्या होंगी संरेख होंगी तभी ये क्या होंगी समांतर होंगी। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि संरेख होने पर, ऐसा लिख सकते हो कि संरेख होने पर, या लिख सकते हो जब एक्स वाई जेड संरेख हैं, ठीक है, तभी क्या होंगी समांतर होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संलग्न चित्र में निम्न के संलग्न चित्र से निम्न के उत्तर दीजिए। अभी आपके सामने चित्र बना पड़ा है, चित्र मैंने बना दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है 4 ABCD, तो इनको हमें आंसर देना है। ओके, चलिए इसमें पूछ रहा है कि क्या ABC संरेख बिंदु है। संरेख क्या होता है सर जी, ये देखो अभी हमने बताया है संरेख 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं संरेख कहते हैं। ओके, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो ABC कहाँ है सर जी, ABC एक ही रेखा पर स्थित है तो ये क्या होगा संरेख है, तो इसे हम हाँ में लिखेंगे, यस, ठीक है, हाँ ये संरेख है, ठीक। क्या ABD संरेख बिंदु है, क्या ABD संरेख बिंदु है। देखो ABD कहाँ है, ABD सर जी ये तो संरेख नहीं है क्योंकि ये तो अलग बिंदु पर स्थित है, D तो अलग बिंदु पर जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा असंरेख होगा, तो इसे हम लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे नहीं, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं BD प्लस DE बराबर BE। तो जैसे BD देखो कहाँ है BD प्लस DE मतलब DE और बराबर किसके होगा BE। मतलब मैं अगर कहूँ कि BD प्लस इस DO को मैं जोड़ दूं DE को, तो क्या इस पूरे रेखा का मान नहीं निकल आएगा BE का नहीं निकल आएगा इसका, BD प्लस DE बराबर क्या हो जाएगा BE नहीं हो जाएगा। तो यही तो हमसे पूछ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हाँ, क्या हो जाएगा हाँ। आप देख सकते हो AC, अब ये देख लो AC BC बराबर BC बता रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये घट रहा है ना, घटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब सही है, तो इसको हम लिख देंगे हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके इस एक्सरसाइज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं हम बढ़िया तरीके से अच्छे से, ठीक है। कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। देख सकते हो कि एक रेखाखंड के सिरे होते हैं, रेखाखंड, पहले क्वेश्चन को समझो, रेखाखंड मतलब एक रेखा का कोई टुकड़ा है, उसके कितने सिरे होते हैं, कितने सिरे होते हैं। अभी तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कितने सिरे होते हैं, कमेंट करके बताओ कितने होते हैं। तो एक रेखा के कितने सिरे हो सकते हैं, 2 सिरे होते हैं, तो हम लिख देंगे 2, ठीक। हिंदी में भी आप लिख सकते हो 2, ठीक है, 2 सिरे होते हैं। बी क्वेश्चन है, बी मतलब दूसरा क्वेश्चन है समवर्ती रेखाएं, यहाँ पे रेखाएं हैं फ्रेंड्स, समवर्ती रेखाएं बिंदु से गुजरती हैं। जब रेखाएं समवर्ती होती हैं तो वो कितने बिंदुओं से होकर गुजरती हैं, 4, 5, 6, 10, 12 या एक बिंदु से। सर जी जिसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो, ठीक है। तो एक रेखा मतलब समवर्ती रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, ठीक है, जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक बिंदु से गुजरती हैं। तो ये थी क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज नंबर 9.1 और उम्मीद है आपको समझ में पड़ा होगा, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हमने। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों से कि अगर वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।